Dear students, first question is explain सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर कौन से होते हैं या सिंथेटिक फाइबर क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए। सम ऑफ द फाइबर्स आर मेड बाय मैन और ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जिनको आदमी के द्वारा या ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया जाता है। दे आर नॉट नेचुरल, वो नेचुरल नहीं होते। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। ये सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन पॉलीमर। व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर का एक्सप्लेन करें। सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक जो फाइबर है वो एक साथ जुड़ी हुई स्मॉल यूनिट्स हैं, उनकी चेन होती है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। और ईच जो छोटी हर एक स्मॉल यूनिट जो है वो वास्तव में एक रासायनिक जो तत्व है वही होती है। मैनी सच यूनिट्स कंबाइन, और कई ऐसी यूनिट्स कंबाइन होती हैं मिल करके टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। एक लार्ज सिंगल यूनिट फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, कॉल्ड ए पॉलीमर, और उन्हें पॉलीमर कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, एक्सप्लेन करें। ए फाइबर सिमिलर टू सिल्क, एक फाइबर जो सिल्क के ही जैसा होता है, वाज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प के उपचार से, केमिकल उपचार से इसे पाया गया था। वुड पल्प क्या होता है, नरम जो लकड़ी का भाग होता है या लकड़ी का गुदा जिसको हम बोलते हैं। वुड पल्प के रासायनिक उपचार से इसे प्राप्त किया गया। दिस फाइबर इज कॉल्ड रेयान और आर्टिफिशियल सिल्क। इसे रेयान या आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एक्रिलिक। एन एक्रिलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स एंड पेंट्स। ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जो क्लॉथ्स और पेंट्स बनाने में प्रयोग होता है। मैनी ऑफ आवर वूलन क्लॉथ्स आर नॉट मेड ऑफ नेचुरल वूल्स। हमारे बहुत सारे वूलन जो क्लॉथ्स हैं वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते। दे आर मेड ऑफ अनदर टाइप ऑफ फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। एक अनेक अलग प्रकार के फाइबर से बने होते हैं जिसको एक्रिलिक कहा जाता है। एक्सप्लेन थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का एक्सप्लेन कीजिए। प्लास्टिक विच डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग। ऐसे प्लास्टिक्स जो गर्म करने पर आसानी से रूप परिवर्तन, डिफॉर्म होता है रूप में परिवर्तन आना, एंड कैन बी बेंट इजीली, और उनको आसानी से बेंट किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, उनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथीन एंड पीवीसी। एक्सप्लेन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? सम ऑफ द प्लास्टिक्स विच when molded once कैन नॉट बी softened बाई हीटिंग। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको जब एक बार मोल्ड किया जाता है, मोल्ड मीन्स रूप परिवर्तित करना गर्म करके, कैन नॉट बी softened बाई हीटिंग, उनको हीट करने पर भी सॉफ्ट वो नहीं होते। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एक्सप्लेन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है, जैव निम्नीकरण जिसको हम बोलते हैं। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। एक ऐसी सामग्री, ऐसे तत्व जिनको नष्ट कर दिया जाता है बैक्टीरिया की प्रक्रिया के द्वारा, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल, फ्रूट्स, वुड्स, डंग्स, आर्टिफिशियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे फल हैं, लकड़ी है, गोबर हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, इनको बैक्टीरिया के द्वारा कुछ समय बाद नष्ट करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। दे आर मिक्स टू अर्थ और सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एक्सप्लेन नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का वर्णन कीजिए। ए मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज, नष्ट नहीं किया जा सकता। दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, टिन इत्यादि।